हमारे प्रमुख जैन तीर्थ, आइए देखते हैं। धर्म स्थान या पवित्र स्थान को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से अनंत पापों का क्षय होता है। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा, तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ क्या है? तरति इति तीर्थ, जिसके माध्यम से भवसागर से, संसार समुद्र से तैरा जाता है, पार उतारा जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं। ऐसे तीर्थ वास्तविकता में निज आत्म तत्व ही निश्चय से तीर्थ है। बाह में पंच परम परमात्मा, नवदेवता, भगवती जिनवाणी, ये सब तीर्थ हैं। और जिन स्थानों पर तीर्थंकर भगवंतों के, परम ऋषि राजों के चरण पड़े, वे स्थान भी तीर्थ कहलाते हैं। उसी श्रृंखला में तीर्थों को दो भागों में विभक्त किया, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र जिस स्थान से किन्हीं मुनिराज अथवा तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, ऐसे स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। प्रमुख सिद्ध क्षेत्र इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम महागिरिराज तीर्थादिराज श्री संवेद शिखर जी। श्री संवेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर श्री पार्श्वनाथ स्टेशन ईसरी बाजार के निकट पार्श्वनाथ हिल, जिसे पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पर स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकर के साथ असंख्यात मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। यहाँ अनंतानंत चौबीसियों के अनंतानंत योगी ऋषिराज महातपस्वी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और जिन आगम की परंपरा के अनुसार जो अनादिकाल से जितनी भी चौबीसियाँ हुई हैं, उन सब चौबीसियों के जो 24 तीर्थंकर भगवंत होते हैं, वे इसी महागिरिराज से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए यह तीर्थ स्थान, यह क्षेत्र तीर्थ स्थानों का हृदय है और तीर्थाधिराज की उपाधि से विभूषित है। अनादिकाल से सभी तीर्थंकर इसी पर्वत से मोक्ष जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसलिए ऐसे महागिरिराज की पवित्रता हम सबके लिए अत्यंत पूजनीय है और वहाँ की पवित्रता निरंतर बनी रहे, इसके लिए हम सबका प्रमुख संकल्प यह होना चाहिए कि हम ऐसे गिरिराज पर कभी भी किसी भी निमित्त के उपस्थित होने पर कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे। ऊपर उस गिरिराज महापर्वतराज महागिरी शमीर शिखर की उस पवित्र वंदना में हम बहुत दृढ़ और मजबूत बनते हुए ये संकल्प लेकर उस पर्वत की वंदना को चढ़ें कि हम उस पर्वत पर कभी भी कुछ भी नहीं खरीदेंगे, न पानी, न नाश्ता, न किसी प्रकार की द्रव्य, न नारियल, न ही कोई अन्य वस्तु। हम वहाँ पर जीवन भर के लिए अपने स्वयं के बच्चे, बूढ़े जो भी साथ जाएं, उन सबके लिए इस प्रकार का संकल्प दिलाएं कि हम उस महागिरिराज की पवित्रता के खंडन में कभी भी सहायक नहीं बनेंगे। कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमने तो छोड़ दिया, लेकिन अन्य लोग जाएंगे वो ग्रहण करेंगे। नहीं,
ये हमेशा ध्यान रखें। त्याग हमेशा हमें स्वयं करना है। एकला चले, एक ही चलते चलते बहुत महान के जुलूस बन जाता है। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद ही सागर बनाती है। इसलिए हम एक एक व्यक्ति भी यदि इस संकल्प को ले लें और उस महागिरिराज पर्वत के ऊपर चढ़कर एक भी जैन अगर संकल्पबद्ध होकर जीवन में कभी कुछ ना खरीदे, तो जो ऊपर दुकान लगाए हुए लोग हैं वे स्वतः ही नीचे आ जाएंगे। करेंगे क्या वो ऊपर? तो इससे उस पवित्र पर्वतराज की महान पवित्रता निरंतर बनी रहेगी। इसलिए ये संकल्प हम सबको लेना है कि उस महागिरिराज के ऊपर हम कभी भी किसी भी निमित्त से कुछ भी हो जाने पर कभी भी वहाँ कुछ भी नहीं खरीदेंगे। ये संकल्प हम सबका होना चाहिए, ये हमारी मुहिम होनी चाहिए। हम घर घर जन जन आपस में एक दूसरे को संकल्प करें। कोई शिखर जी जाए और आपको खबर मिल जाए तो आप उसके यहाँ जाओ, उसको निवेदन करो, भाई आप पर्वतराज पर जा रहे हैं, उस पर्वतराज का कण कण महान पवित्र है, आप संकल्प करके यहाँ से जाओ कि अगर मृत्यु भी आए तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उस पर्वतराज के ऊपर कभी भी कुछ भी न खरीदेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, न खिलाएंगे, न ही वहाँ मलमूत्र क्षेपण आदि करने की कोई व्यवस्था बनाएंगे। उस महापवित्र राज तीर्थराज का एक एक कण उन महान विशुद्ध आत्माओं के परमाणुओं से सिंचित है। उस तीर्थराज की महान विशुद्धि हम सबकी आत्मा में अनादिकाल से संचित कर्म वर्गणाओं के नाश का कारण बनती है। यदि वहाँ की पवित्रता ही खंडित हो गई तो फिर दुनिया में ऐसा पवित्र स्थान है ही नहीं। इसलिए उस गिरिराज की पवित्रता को बनाए रखना हम सबका संकल्प हो। जय संवेद, जय पारस। चंपापुर जी, यह सिद्ध क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। वर्तमान में भागलपुर जिले में ये चंपापुर नाम का स्थान भागलपुर स्टेशन से नजदीक ही स्थित है। इस क्षेत्र से वासुपूज्य भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। इस पर्वत पर भगवान वासुपूज्य स्वामी के 5 महाकल्याणक संपन्न हुए। ये एकमात्र पूरे धरती पर स्थान है जहाँ किसी तीर्थंकर के 5 कल्याणक एक साथ हुए। न कभी अतीत में ऐसा कोई स्थान उल्लेखित है, न ही भविष्य में कोई ऐसा स्थान होगा, और न ही वर्तमान 24वीं में ऐसा कोई स्थान हुआ। चंपापुर के मंदारगिरी पर्वत से भगवान वासुपूज्य स्वामी ने महानिर्वाण को प्राप्त किया। गिरनार जी, यह सिद्ध क्षेत्र गुजरात प्रांत के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से नेमिनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया। गिरनार पर्वत में 5 टोके हैं। यह संपूर्ण श्री क्षेत्र जिन शासन का है, लेकिन आज वर्तमान में अत्याताई शक्तियों के द्वारा उसे ग्रहण करके दत्तात्रेय पर्वत या अंबिका मंदिर आदि के नाम से घोषित किया जा रहा है, जो कि अनाधिकृत चेष्टा है। वास्तविकता में मूल में ये भगवान नेमिनाथ महास्वामी, जो कि नारायण श्री कृष्ण के भाई थे, उनके ही नाम से ये जगत विख्यात है। इसे ऊर्जयंत महागिरी या रैवतक पर्वत इन नामों से भी अन्य अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। पावापुरी, यह सिद्ध क्षेत्र बिहार प्रांत में स्थित है। यहाँ से भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। ऐसे ही अनेक सिद्ध क्षेत्र और भी हैं, जैसे सोनागिर जी, जहाँ नंग अनंग कुमार निर्वाण को प्राप्त हुए। द्रोणागिरी जी, जहाँ वरदत्रादि पंच ऋषिराज मुक्ति को प्राप्त हुए। कुंडलपुर जी, जहाँ पर अंतिम केवली श्रीधर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए। तारंगा जी, आहार जी, जहाँ मदन कुमार आदिक मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार निर्वाण कांड, निर्वाण भक्ति, इनमें अनेक सिद्ध क्षेत्रों की महास्तुति की गई है।
एक दो चार स्थान को छोड़कर प्राय सारे स्थानों को उसमें भगवान कुंद देव स्वामी ने 2000 वर्ष पूर्व स्पर्शित किया था। वही का पद्यानुवाद पंडित भैयालाल जी ने निर्वाण कांड के रूप में किया है, जो हम सबके बीच उपलब्ध है। अतिशय क्षेत्र, जिस स्थान में किसी तीर्थंकर मुनि आदि के प्रभाव से कोई अद्भुत कार्य हुआ हो तथा देवों के द्वारा कोई चमत्कार दिखाया गया हो, उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। प्रमुख अतिशय क्षेत्र इस प्रकार हैं। श्रवणबेलगोला जी, यह क्षेत्र कर्नाटक प्रांत के हासन जिले के बेलगोला ग्राम में स्थित है। यहाँ पहाड़ी पर राजा चामुंडराय द्वारा बनवाई 58 फीट ऊंची बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहते हैं। वास्तविकता में दुनिया में लाखों प्रतिमाएं बनी हैं, बन रही हैं और भी बनती रहेंगी, लेकिन खड्गासन में इतनी सुंदर प्रतिमा, सारे दुनिया में सारे धर्मों की जो प्रतिमाएं बनी हैं, ऐसी प्रतिमा न आज तक बनी है, न कभी भविष्य में बनेगी। और इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि दुनिया में जो प्रतिमाएं बनती हैं, बन रही हैं और बनेगी, वे सांचों में ढलकर बनती हैं, टुकड़ों में आदि आदि करके बनती हैं। लेकिन ये महागौमटेश स्वामी की प्रतिमा एक एक पत्थर को उकेर कर बनाई गई है। मतलब एक पाषाण में, संपूर्ण अखंड पाषाण में इसे उकेल कर बनाया है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और यदि आपने कभी इसके दर्शन नहीं किए तो जीवन में संकल्प पूर्वक 2 स्थानों के दर्शन आपको करने हैं। एक महागिरी संवेदाचल संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र और एक गोमटेश बाहुबली। इन 2 स्थानों की वंदना पूरे जीवन में एक बार हमको करनी ही करनी है। श्री महावीर जी, यह क्षेत्र राजस्थान प्रांत के करौली जिले के चांदनपुर ग्राम में स्थित है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा टीले से प्रकट हुई थी, जिसका चमत्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। और भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का ऐसा प्रभाव उस क्षेत्र पर है, उस स्थान पर है कि उस गांव का वर्तमान नाम महावीर जी ही हो गया है और उस स्टेशन का नाम भी महावीर जी हो गया है। ऐसे कुछ ही भारत भर में स्थान हैं जिनके नाम उस ही तीर्थ क्षेत्र के प्रभाव से या वहाँ होने वाले उन भगवान के प्रभाव से उस रूप में हो गए। जैसे चांदनपुर का नाम श्री महावीर जी, शिवदासपुरा का नाम श्री पद्मपुरा जी, इन 2 के अलावा तीसरा नाम मिलता है एक पश्चिम बंगाल में एक स्टेशन है जिसका नाम है वर्धमान, जो भगवान महावीर के अतीतकालीन किसी संबंध से उस स्थान का नाम भी वर्धमान है। तो ऐसे ये दुर्लभतम स्थान है जो भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। तो श्री चांदनपुर जी, श्री पद्मपुरी जी, ये 2 स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। पपोरा जी, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थान पर पूर्व में एक कुएं में मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्त होती थी, जिस कारण यह स्थान पपोरा जी नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही अनेक क्षेत्र हैं, जैनवद्री, मूढ़वद्री, हस्तनापुर जी, चंदेरी जी, अयोध्या जी, चमत्कार जी, पदमपुरी जी, सांगानेर जी, चांदखेड़ी जी आदि। इस प्रकार और भी अतिशय क्षेत्र, कला क्षेत्र, देवगढ़, खजुराहो आदि अनेक तीर्थ क्षेत्र इस भारतवर्ष में विद्यमान हैं। ऐसा हिसाब लगाया जाता है तो लगभग 300 क्षेत्र
अतिशय, सिद्धक, कल्याणक आदि क्षेत्रों को मिलाकर, कला क्षेत्र आदि को मिलाकर और आधुनिक विकसित क्षेत्र जो अभी वर्तमान में विकसित हो रहे हैं, जिन्हें हम अभिनव तीर्थ या नवीन तीर्थ के रूप में जानते हैं, जैसे सुदर्शनोदय, तपोदय, देशनोदय, अभिनंदनोदय, संस्कारोदय, ये सब जो तीर्थ वर्तमान में सिद्धियोदय, सर्वोदय, तो ये जो तीर्थ अभी वर्तमान में विकसित हो रहे हैं, ये भी एक महानतम जिन शासन की संस्कृति पताका के संरक्षण में महानतम योगदान है। साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इतनी बड़े बड़े तीर्थ, मंदिर, इतनी प्रतिमाएं बनाने का क्या औचित्य है? तो विचार करें, यदि अतीत में जिन्होंने मंदिर आदि बनाए वो यदि मंदिर ना बनाते तो हमें कुछ देखने मिलता क्या? नहीं मिलता। इसलिए आज जो इतने बड़े बड़े विशालकाय भव्य पाषाण के जिनालय जो बन रहे हैं, ये हजारों हजारों साल तक के लिए जिन शासन की महान पताका को लहराने वाले होंगे। जब कोई रहेगा भी नहीं तब भी ये जिनालय जिन शासन की गौरव गाथा को गाते रहेंगे। ऐसे ये भव्य दिव्य जिनालय युगों युगों तक जयवंत रहे, जिन शासन की महान पताका फहराते रहे। जय संवेद, जय पार्श्वनाथ।